Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Iqra Faz Boys College. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Online classes phase 2 lecture number 2 computer for class second year student chapter number 7. आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को रिकॉल किया था, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को जाना था। स्टूडेंट सिलेक्शन या कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ कंडीशंस। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होंगी और बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस सिलेक्शन जो है वो हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप एडिशन करना चाहते हो तो प्लस का निशान प्रेस करो, अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो माइनस प्रेस करो, और अगर आप डिवीजन चाहते हो तो डिवाइड का सिंबल प्रेस करो। तो आप जैसा सिंबल एंटर करोगे, इनपुट करोगे, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वो एक्शन फिर परफॉर्म होगा। तो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर इंप्लाइज नंबर ऑफ कंडीशन विच लीड टू अ सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, बहुत सारे सेवरल ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए होंगे, उनमें से कोई एक सिलेक्शन हो रही होगी। तो C provides 3 types of selection structures। 3 सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या क्या है? नंबर 1 if सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसमें either perform selects, either perform या तो select कर रहा होगा an action if a condition is true, या skip कर रहा होगा उस एक्शन को अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो ये सादा सा एक इफ सिलेक्शन है और इसके अंदर कुछ मजीद डिटेल्स भी होंगी जो कि हमारी अगली वीडियो लेक्चर्स में आएंगी। लेकिन इफ सिलेक्शन के अंदर एक सादा कैफियत ये है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक्शन परफॉर्म होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, स्किप हो जाएगा, वो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। इसी तरीके से इफ एल्स की अगर हम बात करें इस सिलेक्शन के अंदर, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक खास एक्शन परफॉर्म होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अ डिफरेंट एक्शन विल बी परफॉर्म। इफ एल्स में हमारे पास मुतबादिल एक ऑल्टरनेट कैफियत भी मौजूद होगी, उसको इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम जानेंगे। ऐसे ही द स्विच सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की तीसरी कैटेगरी है। इसके अंदर परफॉर्म वन ऑफ मेनी डिफरेंट एक्शंस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आप कोई एक एक्सप्रेशन प्लेस करेंगे या एक आप कोई वेरिएबल रखेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर बेस करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्लस प्रेस कर रहे हो या आप माइनस प्रेस कर रहे हो, या आपके पास मेन्यू कार्ड है, मेन्यू ऑप्शंस हैं जिसमें प्रेस यू हैव टू प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8, उनमें से कोई एक आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, बेस्ड ऑन योर इनपुट जो है वन आउट ऑफ सेवरल एक्शन में से कोई एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। तो जब आप इनकी एग्जांपल्स को जानोगे तो फिर ये आपको और भी ज्यादा अच्छी क्लियर होंगी। आज हमने इफ सिलेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करना है। सो इफ सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले जान लीजिए कि C प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स भी उनको प्रोवाइड करता है आपको, नेमली द व्हाइल रिपीटेशन, द डू व्हाइल रिपीटेशन, द फॉर रिपीटेशन। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 में इन सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इन शॉर्ट फ्लो चार्ट की मदद से जान ही चुके हैं। यहां बात इनको विद एग्जांपल्स, विद प्रोग्राम्स और डिटेल में आ रही है ना। तो सी आपको ये रिपीटेशन से रिलेटेड भी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। और दैट इज ऑल देयर इज। हमने अब तक जो टोटल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लिया वो टोटल ऑल टुगेदर 7 है। 1 सीक्वेंस से रिलेटेड, उसकी कोई फर्दर टाइप्स नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन या कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। लाइक आपने अभी जाना कि इफ वाली बात को हम जानेंगे, इफ एल्स को जानेंगे और हम स्विच को जानेंगे। इसी तरीके से 3 टाइप्स ऑफ रिपीटेशन जो कि अभी आपने जाना कि व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर, इन सब को ऑल टुगेदर अगर काउंट आप करें तो 1 जमा 3 जमा 3, देयर आर ऑल टुगेदर 7 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो कि हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। सीक्वेंस हम जान चुके हैं। सिलेक्शन इस चैप्टर नंबर 7 में
हम पढ़ने जा रहे हैं और जो रिपीटेशन वाला इंशाल्लाह ताला चैप्टर 8 में उसका जिक्र आएगा। Each C program is formed by combining as many of each type of control structure as is appropriate for the program. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे 7 कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है आपको किसी एक प्रोग्राम के अंदर यूज करने हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की, हो सकता है उसमें आप सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर भी यूज करें और कोई इफ स्ट्रक्चर यूज कर लें, आप सीक्वेंस यूज करें, इफ भी यूज करें और आप रिपीटेशन वाला भी यूज करें। आप ये सारे के सारे 7 कंट्रोल स्ट्रक्चर भी किसी एक प्रोग्राम में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो यूज कर सकते हैं, वरना सिर्फ किसी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर को भी आप यूज करते हुए अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एप्रोप्रिएट जो आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करना होगा वो आप यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं द इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, जो कि हमारे चैप्टर का टॉपिक है मेन। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के पहले इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, इफ और उसके बाद हम ब्रैकेट में एक टेस्ट कंडीशन लिखते हैं, लाइक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी हो, या इफ ए इज लेस देन बी, या इफ ए बराबर बराबर है 7 के। तो द इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, व्हेनेवर दैट कंडीशन इवैल्यूएट एज ट्रू एन एक्शन इज परफॉर्म। इस इफ और कंडीशन के बाद जो हमने एक्शन कहा होगा, जो स्टेटमेंट कही होगी, वो परफॉर्म हो जाएगी। बट इफ इट इज नॉट ट्रू, अगर ये कंडीशन दुरुस्त नहीं होती, देन द एक्शन इज स्किप, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद का जो प्रोग्राम का हिस्सा होगा वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द कमांड इज इफ कंडीशन, यू हैव टू राइट दिस कंडीशन इन पैरेंथेसिस एंड यू डोंट हैव टू पुट स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन ओवर हियर, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो उसकी सूरत में क्या स्टेटमेंट परफॉर्म। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये हमने जाना जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द कमांड इज इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट। इसी तरीके से दिस कमांड सेज दैट इफ कंडीशन इज ट्रू देन परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट जहन में ये रहे कि ये जो देन का वर्ड मैं आपके सामने बोल रहा हूँ या इधर नजर आ रहा है, तो इसको एज ए फ्रेज के हम लिख रहे हैं, लेकिन जब हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे तो देन का कीवर्ड नहीं लिखा जाएगा। इफ कंडीशन और देन स्टेटमेंट हम सिर्फ लिख रहे होंगे। हाँ, इसको हम डिस्कस करते हुए किसी के सामने बात ही करते हैं कि इफ कंडीशन, अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, द कंप्यूटर परफॉर्म द स्टेटमेंट परफॉर्म करेगा। इफ कंडीशन ट्रू होगी एंड देन कंटिन्यूस नॉर्मली हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी इस स्टेटमेंट को स्किप करेगा और कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये इसी स्ट्रक्चर को अगर हम और लेबल अंदाज में डिस्कस करें तो इफ का कीवर्ड यूज हो रहा है, कंडीशन इन द पैरेंथेसिस आ रही है, स्टेटमेंट जिसको ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट होना है वो हम जिक्र कर रहे हैं, और ये टर्मिनेटिंग सेमीकोलन आ रहा है जो कि इधर आ रहा है और इधर नहीं है। ये आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर अच्छा सा जहन में रखना है। स्टूडेंट्स आमतौर पे मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं जो कि एक सिंटैक्स एरर है, और इसको आपने अच्छा सा अपने जहन में मेमोराइज कर लेना, हाउ इट इज यूज्ड। नाउ स्टूडेंट इसकी जरा डिस्क्रिप्शन को और समझ लेते हैं। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ये फ्लो चार्ट में समझ लीजिए, ये जो इफ कंडीशन और देन स्टेटमेंट आप उसके बाद लिख रहे हैं, तो गोया टेस्ट कंडीशन है। आप जानते हो फ्लो चार्ट में कंडीशन को, डिसीजन को डायमंड शेप में या रोम्बस शेप में रखा जाता है। ये टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है, यस है, उस सूरत में तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नो की सूरत में ये स्टेटमेंट स्किप होते हुए फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो इस स्टेटमेंट को स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर फॉल्स होने की सूरत में या नो होने की सूरत में, द कंप्यूटर स्किप द स्टेटमेंट दैट इज पार्ट ऑफ द इफ कमांड का जो हिस्सा होती है, एंड मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। राइटिंग एन इफ कमांड इज easy as long as you remember these basic points।
क्या बेसिक पॉइंट्स है आपको जहन में रखना है कि प्लेस द कंडीशन इन पैरेंथेसिस, आपको उन्हें जैसे कि जिक्र किया गया कि आपको पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करना है। अगर आप ये पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तो भी सिंटेक्स एरर आपको मिलेगा। ये सिंटेक्स है, ये इसका रूल है, इसकी ग्रामर है, इसका आपने ख्याल रखना है। तो प्लेस द कंडीशन इन द पैरेंथेसिस, देयर इज नो सेमीकोलन आफ्टर द कंडीशन। इफ की कंडीशन लिखने के बाद मैंने आपको एक जैसे वर्बली अभी बताया, प्रोग्राम की शक्ल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह, को जब कंडीशन आप लिख लें तो उसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं है, पैरेंथेसिस क्लोज कर दें, इट अपीयर्स आफ्टर द स्टेटमेंट। ये जो सेमीकोलन है वो स्टेटमेंट के बाद लगेगा, कंडीशन के बाद नहीं लगेगा। तो व्हाइल वी पैराफ्रेज द कमांड, जब पैराफ्रेज कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, तो हम बहरहाल इसी अंदाज में कह रहे होते हैं कि इफ कंडीशन देन डू स्टेटमेंट, लेकिन ये देन का कीवर्ड जो है वो कमांड का हिस्सा नहीं है। सी इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज है, तो जरूरी नहीं कि आप कंडीशन और पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में लिखें। आप ये काम कर सकते हैं कि उसी सेम लाइन के ऊपर वो स्टेटमेंट भी लिख दें और सेपरेटिंग एंड इंडेंटिंग द कंडीशन हाउएवर मेक अ प्रोग्राम इजियर टू रीड। आप चाहे तो ये कर सकते हैं, इस कंडीशन के बाद ही ये स्टेटमेंट लिखें और फिर सेमीकोलन लगा दें, लेकिन ये प्रेफरेबल है कि अगर आप अपने प्रोग्राम को इस तरह की इंडेंटिंग करते हैं कि इफ कंडीशन के बाद नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आपने इसका ख्याल रखना है ताकि आप अपने प्रोग्राम को खुद ही अच्छा सा अंडरस्टैंड कर लें, कोई और प्रोग्रामर आपके प्रोग्राम आपके कोड को अच्छा सा समझ ले, ताकि वो उससे लर्निंग अगर हासिल करना चाह रहा है तो लर्निंग कर ले, अगर उसको अपडेट करना चाह रहा है तो उसको डिफिकल्टी ना हो। द इफ स्टेटमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग द फ्लो चार्ट एज शोन इन द फिगर। ये आपसे डिस्कस किया मैंने आपकी बुक की फिगर 7.3। क्या हो रहा है कि इफ ये टेस्ट कंडीशन अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, ये एक्शन परफॉर्म करो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो देन स्किप दिस पार्ट, skip this statement and continue the remaining part of the program, उसको आप एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जो हैं वो किसी प्रोग्राम की मदद से और मजीद कंडीशन को कैसे लिखना है, एक्सप्रेस करना है, इसके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।